जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हो तो आओ तुम्हें मज़ा चखाऊं। ईरान ने कशम जजीरे पर हमले का मज़ा चखाते हुए इसराइली जहाज़ को निशाना बना दिया। जहाज़ में आग भड़क उठी। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जहाज़ पर कितनी तबाही हुई, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कशम जजीरे पर हमला किया गया, उसका जवाब देते हुए ईरान ने इसराइली जहाज़ को निशाना बनाया। उस जहाज़ पर कितनी तबाही मची? उसमें यह भी है कि बहुत सारे यहूदी जो हैं ज़ख्मी और हलाक भी हैं। अच्छा। ये भी है, जहन्नम वासिल भी हुए हैं और क्रूज़ मिसाइल से हमला किया है। आपको याद है, हमने एक दिन पहले ही जो है हमने एक रजब 27 के नाम से बिल्कुल। इन्होंने एक बोर्ड मिसाइल बोट्स मुतारफ़ का कराई जिक्र थी किया था। कि ये बोर्ड जो है ये इस क्रूज़ मिसाइल से लेस है। इसमें 2 मिसाइल्स हैं और ये बहुत ख़तरनाक साबित होगी आने वाले वक्त में। जिस पर हमला किया गया MS सलीका पंजम नाम है इसका। ये अमेरिका और इसराइल दोनों का मुश्तरका जहाज़ है। सही। ये सामान बरदार जहाज़ था, लेकिन इतलात ये हैं कि इसमें नया असला जो है वो लाया जा रहा था। इसको जो है इराक की सरहद के करीब जो है इराकी समंदर के करीब जो है निशाना बनाया गया और निशाना बनाने के बाद इसके जो इंजन्स हैं उनमें आग भड़क उठी, जो अभी तक जो है वो पकड़ी नहीं जा सकी। और ये हो सकता है कि ये जहाज़ अगले 1-2 दिन के अंदर ये मज़ीद तबाही का शिकार हो, क्योंकि आग अभी तक बुझी नहीं है। और अगर वियतनाम नहीं में बुझी और तबाही का शिकार मज़ीद होगा तो डूब भी तो सकता है ना? आपको पता है जलालदार फोर्ड की 30 घंटे नहीं बुझी थी हाँ जी, आग। बिल्कुल। तो ये एक आप इसको समझे कि धमकी है, चुनौती है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरानी जहाज़ को रोका था और ईरानी जहाज़ के ना रुकने पर उस पर हेल फायर जो था जी, बिल्कुल। वो गिराया था मिसाइल, और उससे उसका जो इंजन रूम था उसको तबाह किया था और उसको ठहरा दिया था। अब क्योंकि ये जंग है आपने हरमज़ के अंदर, आपने हरमज़ में इजारादारी उसी की होगी जो जहाज़ों को गुजरने देगा या उनको रोक लेगा। अमेरिकी जहाज़ को और इजरायली जहाज़ को रोक कर ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी मार जो है ये सिर्फ अमान तक नहीं है, बल्कि इराक के साहलों तक भी उसकी जो है उसकी बिल्कुल। मिसाइल बोट्स काम कर रही हैं। और ये आपको पता है कि कल का जो गुज़रा दिन है उसमें ईरानी पासदारान ने बाकायदा ये कहा कि बाब मंदब भी बंद हो सकती हाँ है। जी, बिल्कुल, उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा बाबुल मंदब अगर बंद कर दी तो उसके बाद यूरोप, एशिया, अमेरिका सबकी तिजारत रुक सबकी जाएगी। तिजारत रुक जाएगी। और इन्होंने अभी तक जो है उन्होंने अब बातचीत भी इनके साथ ख़त्म की हुई है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इन्होंने कशम पर हमला करके उनका रडार सिस्टम जो था उसको तबाह करने का सेंटकॉम ने दावा किया था, उससे चंद घंटे के बाद ही इसराइली और अमेरिकी मुश्तरका जहाज़ जो था इसको निशाना बनाया ईरानी बोट्स ने और क्रूज़ मिसाइल उस पर फायर किए। तो ये जंग जो है मुझे तो किसी सूरत रुकती हुई नज़र नहीं आती। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि शायद मुज़ाकरात के ज़रिए से ये जंग ख़त्म हो सकती है। शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है मुखलस हैं। मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और सलीका पंजम जो है ये सिर्फ माल बरदार जहाज़ नहीं था, हाँ, असलहा बरदार था। ये असला बरदार जहाज़ था। और ईरानियों को ये रिपोर्ट थी कि ये जहाज़ जो है ये किस नौइयत का है और क्या सामान लेकर कहाँ जा रहा है। वैसे बड़ी देखें, हैरत की बात है आमिर भाई कि देखें, ईरान ने पूरी एक-एक चीज़ की रिपोर्ट अपने पास रखी हुई है और उन्हें इस चीज़ का पता था कि इस जहाज़ में कोई आम साजो सामान नहीं है, बल्कि असलहा जो है ना वो इराक या कुवैत तक पहुँचाया जा रहा है और वहाँ से इस असले को इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमला किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पर फॉल्स फ्लैग था, इस पर किसी और मुल्क का फ्लैग लगाया गया था और कवर किसी और मुल्क का था और ये था असला इसराइल और पहुँचाया जा रहा अमेरिका था। का मुश्तरका जहाज़ था, मुश्तरका सामान था। इसमें हो सकता है कि उनके जो बहरी बेड़े हैं उनके लिए सामान मौजूद हो, उनके जो फ़ौजी अड्डे और फ़ज़ाई अड्डे हैं उनके लिए रसद का सामान भी मौजूद हो। लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज़ है, ये सलीका पंजम जो है जिसका नाम मैंने आपको बताया MS सलीका पंजम, ये आपको मैंने बताया कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका बहरिया इस्तेमाल करती है। सही। और इसमें बहरी नकलो हमल के अंदर बहुत सारा सामान जो है आप इसी तरह कंटेनर्स के अंदर लेकर जाते हैं। इस वक्त क्योंकि शॉर्टफॉल है अमेरिका को मिसाइल्स का, तो इसी तरह मिसाइल के साथ साथ जो इनके फ़िज़ाई जहाज़ों का दिफ़ाई निज़ाम जो है उसका भी उसका भी शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल है। और इसी तरह रडार सिस्टम जो इनके तबाह हुए हैं उनको भी दोबारा से बिल्ड करना है। ईरान ने एक अच्छा मौका देखते हुए एक ऐसे जहाज़ को रोका है या ऐसे जहाज़ को निशाना बनाया है जो मेरा ख्याल है सेंटकॉम को बड़ी दूर तक तकलीफ़ हुई होगी इसकी। ना सिर्फ सेंटकॉम को बल्कि इसराइल भी जो है इस वक्त नया असला चाहता है, नए मिसाइल्स चाहता है। उसका अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इस वक्त काफ़ी हद तक मुतासिर है। गो के अमेरिकन स्टोरीज़ ये हैं जो अमेरिकन मीडिया में आ रही हैं कि इसराइल ने पूरे 40 रोज़ा जंग के दौरान
ज़्यादातर अमरीकी असला इस्तेमाल किया। हाँ जी। अपना उसने 20% इस्तेमाल किया, 80% उसने इंटरसेप्टर्स जो हैं बिल्कुल, वो जो अमेरिकन अमेरिकन जो इस्तेमाल इस्तेमाल किए। इसीलिए जो शॉर्टफॉल अमेरिका को आ रहा है इंटरसेप्टर्स का पूरी दुनिया में, अमेरिका को एक जगह तो अड्डा है नहीं, 129 अड्डे हैं हाँ जी, अमेरिका के बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया भर में। तो उसको अब शॉर्टफॉल का सामना है। वो उसको जापान, कोरिया या जहाँ जहाँ भी उसने अड्डे बना रखे हैं वहाँ वहाँ उनको इंटरसेप्टर्स का कमी का सामना है। इस जहाज़ को रोककर, सलीका पंजम को रोककर मेरा ख्याल है ईरानियों ने साबित कर दिया कि वो पूरी आपने हरमज़ पर इस वक्त तक काबिज़ हैं। और अगले आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि ये जो मुज़ाकरात में बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आपने हरमज़ खुलेगी, ये अगर ये मामला चलता रहा, इसी तरह आमने सामने मिसाइल्स फायर होते रहे, तो ये बाब मंदब भी बंद हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उधर यमनी हौसी बैठे हुए हैं और वो कहा जाता है कि वो ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्ला भी है, ईरान की प्रॉक्सी ये भी है, फिर इराकी मिलिशिया भी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सारे वो हैं जो कि ईरान के कहने पर ही काम करेंगे और पासदारान इनकलाब ही यानी उनका सुप्रीम कमांडर ही इन तमाम प्रॉक्सीज़ को जो है बिल्कुल। देखता है और उसके मुतालिक फ़ैसला करता है। ये बाब मंदब वाली जो धमकी है ये बड़ी कारगर है। मैं आपको बताऊँ, इससे यूरोप जो है वो यूरोप डूब जाएगा आमिर भाई, जब तिजारत ही नहीं होगी तो क्या होगा फिर? यूरोप की इकॉनमी डूब जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। यूरोप पहले ही रशिया को इनकार कर चुका तेल और गैस लेने से। अगर ये रास्ता भी बंद होता है तो उसका ये लाइफ लाइन जो है ये भी बंद हो जाएगी। तो यूरोप के लिए तबाही ही तबाही है। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ये जानबूझकर ये काम करवाएं, ये बाब मंदब बंद करवा लें ईरान से, क्योंकि ईरान के लिए अब ये मुश्किल नहीं रहा। ईरान को पता है कि अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है और इसराइल की स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको ये पता चल जाए कि किसी मुल्क की ताकत कितनी है और किस हद तक वो जा सकता है, तो फिर आप उसका मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये नहत्ते लेबनीज़ को और गज़ा के लोगों को मार सकते हैं। आमने सामने जंग में इनका जो भी हदफ था ईरान ने उसको ख़त्म किया है। मैं अभी एक रिपोर्ट दिन साहब आपके आने से पहले मैं पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया कि 13 मुल्कों में जो फ़ौजी अड्डे, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, बीबीसी पे पढ़ी है, अगर पढ़नी में पढ़ भी लें, तो उसने कहा कि अरबों खरबों डॉलर जो हैं तबाह बर्बाद ईरान ने किए हैं। और इनके जो अड्डे हैं वहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं बची, ना जहाज़ बाकी बचे, ना हैंगर्स बचे, ना इनके रडार्स बचे, ना इनके इंटरसेप्टर्स बचे। ईरान ने ताक ताक का निशाने लगाया और अभी ईरान मज़ीद नए असला जो है वो लेके आ रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इससे भी जदीद चीज़ें हैं। जैसे हमने ये रजब 27 का जिक्र किया था कि क्रूज़ मिसाइल बोट्स हैं, देखने क्रूज़ मिसाइल बोट्स ने रोक दिया। हाँ जी, बिल्कुल। कल हमने उसका जिक्र किया। आज आज सलीका पंजम जो है उसकी तस्वीरें वियतनाम वाले मीडिया ने भी जारी कर दी कि वो वो जलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था, ये इसराइल और अमेरिका को असला पहुँचाने का ऑपरेशन था, जिसको ईरान ने जो है रोक दिया। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी आपने हरमज़ की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि इसराइली जहाज़ को किस तरह से निशाना बनाया गया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।